नमस्कार मेरे बच्चों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट हुगली क्लासेस में। मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है भाई? हरे गुरु गोविंद दो खड़े किला पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, आप सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का हमारा यूनिट है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी एक बड़ा यूनिट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है। यू नो एवरीवन, न्यूरो के बारे में बात करूं तो बड़ा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और मेरे बब्बर शेरों डिफिकल्ट भी है। तो सावधानी पूर्वक आप लोगों को सुनना है, बड़े ध्यान से समझना है इस यूनिट को। वीडियो को स्किप नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स क्लासेस को बाद में लेते हैं, यानी कि लाइव अटेंड नहीं करते हैं, बाद में जो क्लास देखते हैं वीडियो लेक्चर में से, उनको मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, जब भी आप क्लास सुन रहे हो तो क्लास को एक तो स्पीड अप करके नहीं देखें और एक आप स्किप नहीं करें वीडियो को। ओके, इस तरीके से ही लेक्चर लेना है जब भी आप किसी क्लास को सुन रहे हो। अगर आप स्किप करते हैं या फिर स्पीड अप करके क्लास सुनते हैं तो आप गलती कर रहे हैं और आपका ब्रेन जो है उस तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा उस टॉपिक पर जैसे होना चाहिए था, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि मेरे बच्चों, जब मैं एफर्ट लगाता हूँ और पढ़ाने के बाद मैं खुद फील करता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरे बच्चों, मेरे को पूरा पता होता है कि मेरे एफर्ट्स स्टूडेंट के माइंड की अंडरस्टैंडिंग लेवल को बिल्कुल क्लियर कर देगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। लेकिन जब आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हो जो नहीं करनी चाहिए, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है मेरे बच्चों। तो मेरी मेहनत तभी जाकर के सही परिणाम दे पाएगी बच्चों, जब आप इंस्ट्रक्शंस को भी पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हुई क्लासेस को देखने से रिलेटेड। दूसरी बात सुनिए मेरे बच्चों कि अपन लोग 4 जून से नर्सिंग ऑफिसर बैच शुरू कर रहे हैं और जो आपके संपर्क में जूनियर्स हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, उनको आप बताइएगा मेरे बच्चों। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है। आपको मैं एक फैमिली की तरह मानता हूं, दोस्त की तरह मानता हूं। मेरे बच्चों, जो भी स्टूडेंट आपसे पूछे कि सर हम कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, या आपके सीनियर, आपके जूनियर्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, अगर आपसे वो पूछते हैं तो वुगली के खास स्टूडेंट होने के नाते मेरे बच्चों, आपका दायित्व बनता है कि आप उन लोगों को भी सही मार्गदर्शन करें। उनको भी आपकी तरह एक सजेशन सही मिल जाएगा तो मेरे बच्चों, वो लोग भी एक अच्छा करियर इमेजिन कर पाएंगे, अच्छी पढ़ाई इमेजिन कर पाएंगे। तीसरी बात, 22 मई से अपना बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस वाली क्लासेस शुरू हो रही हैं। और बीएससी नर्सिंग, आज नर्सिंग में जो क्रेज बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एकदम से मेडिकल फील्ड का बूम आया है ये 2020 और 21 के अंदर। अब ये बूम रहेगा मेडिकल फील्ड का। तो मेरे बच्चों, एंट्रेंस का बैच पहले मैं नहीं पढ़ाता था, लेकिन इस साल क्वेरीज की वजह से इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इस नर्सिंग प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट और प्रेशर की सब चीजों को देखकर फाइनली मुझे खुद को यह डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी बच्चों को देना पड़ेगा। और उस बैच के अंदर बायोलॉजी, अगर आपने कभी पढ़ा हो 11th 12th के अंदर बायो, तो बायोलॉजी मेरे बच्चों मैं खुद पढ़ाऊंगा और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो अपने दूसरे फैकल्टीज हैं वो पढ़ाएंगे। इस तरीके से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये एंट्रेंसेस के अंदर आता है। हर किसी को एम्स के अंदर एडमिशन का सपना देखना चाहिए।
एंट्रेंस एग्जाम्स की खास बात होती है दोस्तों, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक गरीब स्टूडेंट जो एफर्ट नहीं कर सकता वो बीएससी नर्सिंग कर पाएगा, यानी कि उसको 1 लाख रुपए फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एनुअली। इस तरह से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो मेरे बच्चों हर किसी के पास 5 lakhs नहीं होते हैं। तो उसको यही सजेस्ट किया जाए कि आप अच्छे से तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई करके, और बीएससी नर्सिंग में बहुत अच्छा कैरियर है, आप सब जानते हैं, ये लोग तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा कैरियर है। तो यही सजेस्ट किया जाए कि आप पढ़ाई करके और एम्स के अंदर आप निकाल सकते हो, आप अपने स्टेट की नर्सिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आप एंट्रेंस निकाल सकते हो। तो मेरे बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके इस सजेशन से खुश होंगे और एक अच्छा कैरियर इमेजिन कर पाएंगे। नेक्स्ट बात, मेरे दोस्तों, अपन का जो कोटा का ऑफलाइन सेंटर है वो अभी सिर्फ बोरखेड़ा 12 रोड वाली ब्रांच पर है, जिस पर अपना मेन हेड ऑफिस है और वहीं अपना सेंटर है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी मेरे दोस्तों कि 4 जून को जो बैच आ रहा है वो बैच अपना तलवंडी में स्टार्ट होगा, ताकि केशवपुरा, महावीर नगर, तलवंडी, संतोषी नगर, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी, रानपुर, इन एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स आसानी से क्लास ले सकें। क्योंकि बच्चे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सर बोरखेड़ा वाला जो सेंटर है तो उसके साथ साथ सर एक सेंटर अपना केशवपुरा तलवंडी एरिया में भी शुरू होना चाहिए। और 4 जून का जो बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चों, आप सबके सानिध्य से, आप सबकी विशेष के माध्यम से, आप सबके सहयोग के माध्यम से, ऑफलाइन छात्रों के सहयोग के माध्यम से ये संभव हो पाया है कि 4 जून का बैच जो है वो तलवंडी ब्रांच पर शुरू होगा। और मेरे बच्चों बहुत जल्दी ही उसके इनॉग्रेशन की तैयारियां की जा रही हैं, बहुत जल्दी ही बिल्डिंग आपको एकदम इनॉग्रेट करके और आप सबके सामने ला दी जाएगी। तो मेरे बच्चों, हमारा 4 जून का बैच जो है वो वहां स्टार्ट करेंगे। आप सब आना, आप सबको भी आना है जब भी समय मिले मेरे बच्चों। ये रिश्ता जो अपन ने बनाया है ना गुगली के साथ, मेरे बच्चों ये आपकी जॉब तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये जीवन जीवन भर का रिश्ता है आपका और इस संस्थान का। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि संस्थान के द्वार आपके लिए बंद हो जाएंगे, आपकी कोचिंग पूरी हो जाएगी तो आपके लिए फिर सर बात ही नहीं करेंगे। आप सिर्फ आकर के अपना नाम और आप अपना बैच बताएंगे तो मेरे बच्चों आप सबके लिए ये गुगली के जो द्वार हैं, रिलेशन जो है हमारा, दैट इज नॉट अ टेम्परेरी रिलेशन, इज अ परमानेंट। हमेशा हमेशा के लिए हमें ये बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है। कभी भी हमारे संस्थान में, मतलब प्राउड से आप ये बोलिए कि हमारे संस्थान में, हमारी कोचिंग में, प्राउड से बोलिए, आप हर चीज को प्राउड से बोलिए मेरे दोस्तों। और आपके संस्थान के अंदर आपकी उतनी बात सुनी जाएगी जितनी मेरी सुनी जाती है, आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। ये साहू सर आपके साथ मेरे बच्चों तब तक रहेंगे जब तक आप एक भी कल्पना करते हो कैरियर में आगे बढ़ने की। तो मेरे बब्बर शेरों, केशवपुरा ब्रांच, तलवंडी ब्रांच शुरू करने के पीछे मेन एम था, जैसे दासवानी, एमडी मिशन, सर्वोदय, जायसवाल, सुधा नर्सिंग कॉलेज, फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज, ये सारे नर्सिंग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट थे ना, वो स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन करने में समय लगता था, क्योंकि वो कॉलेज उधर है और अपना गवर्नमेंट कॉलेज, अपना एसएमडी कॉलेज, अपना अरियंत नर्सिंग कॉलेज, अपना सागर नर्सिंग कॉलेज, ये सारे नर्सिंग कॉलेज बोरखेड़ा ब्रांच के पास में पड़ते हैं। तो ये वाले बच्चे तो इधर आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जो फ्लोरेंस है, दासवानी है, जायसवाल है, अरियंत है, सॉरी अरियंत क्या, एमडी मिशन है, सुधा है, सर्वोदय है, इन कॉलेजेस के बच्चों को, ये कॉलेज उधर है तो उनको इधर आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि सर ट्रांसपोर्टेशन में हमें दिक्कत आती है, समय काफी लग जाता है। जॉब के जस्ट बाद ही हम लोग, काफी लोग ऐसे पढ़ते हैं जो जॉब भी करते हैं, तो जॉब से छूटते ही उनको कोचिंग आना होता है। तो अब बल्ले बल्ले सबकी साहू सर सबकी सुनते हैं, यही खास बात है सर के नेचर में कि सर सबकी सुनते हैं, छोटे की, बड़े की, बच्चे की, अडल्ट की, महिला की, पुरुष की, सबकी सुनते हैं सर, और सबकी सुनकर के फिर निर्णय लेते हैं। तो वही निर्णय मैंने ले लिया
और आप सब के लिए मेरे बच्चों, आप सब अपना प्यार, अपनी जो भी विशेष हैं वो सब दीजिए कि हमारा जो ये डिसीजन है मेरे बच्चों, ये हमारा डिसीजन इस वुगली परिवार के अंदर, हमारा डिसीजन जो है हम सबका है, मेरा अकेले का नहीं है, आप सबका भी है। आप सबका जो ये डिसीजन आप सब ने मेरे को लेने के लिए मार्गदर्शित किया, प्रोत्साहित किया है ना, इसी से मैं ले पाया हूं बेटा। आप सब अगर इतना सपोर्ट नहीं करते, इतना कॉपरेट नहीं करते और इतना एनकरेज नहीं करते तो मैं एक और ब्रांच कभी नहीं डालता, मैं एक ही ब्रांच पे पढ़ाता रहता। लेकिन मेरे बच्चों आप सब ने इंस्पायर किया और उससे आज आपका दूसरा सेंटर शुरू होगा। तो मेरे बब्बर शेरों, हमेशा इसी तरह से वुगली परिवार के सदस्य, वुगली परिवार के साथ जुड़े रहना, वुगली परिवार के साथ बने रहना। मेरे बच्चों हमें मिलकर के एक अच्छा कैरियर बिल्डअप करना है, क्योंकि जब बहुत सारे हाथ मिलके एक काम करते हैं ना तो वो काम सफल होता है। हम जानते हैं संगठन में ही शक्ति होती है। सुन रखा है ना सब लोगों ने, सुना कि नहीं सुना? ये कहावत सुनी कि नहीं सुनी? यूनियन इज स्ट्रेंथ। संगठन में ही शक्ति होती है। मतलब वो लाठी वाली जो पोएम आती थी ना 12th क्लास के अंदर, लाठी वाली, कि एक लाठी को कोई भी तोड़ देता है, लेकिन बहुत सारी लाठियों का जब बंडल बना देते हैं अपन, तो फिर वो नहीं टूटती है। तो ऐसा ही कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। तो हम सबको, मेरे बच्चों, नर्सिंग परिवार के लोगों को एकजुट होकर के हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, हमारी एक लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाना है। और हमारा हर एक छात्र हमारा फैमिली मेंबर है, चाहे वो ट्रेन में मिले, बस में मिले या किसी पिकनिक स्पॉट पे मिले, कहीं भी मिले आपको, तो मेरे दोस्त उसको इग्नोर नहीं करना है। वो सब हम हमारे ही यूनिट से, हमारे ही फैमिली के मेंबर से। मतलब एक फैमिली वो होती है जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको बड़ा किया है, और एक फैमिली वो होती है दोस्त जिसमें हमारा कैरियर होता है। और आप जानते हो कैरियर कोई एक दिन का काम नहीं है, जीवन भर इस कैरियर में आपको आपके साथी की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जॉब भी लग जाओगे तो भी 30 साल इस फील्ड में आपको स्पेंड करना है, और 30 साल एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है दोस्त। तो फील्ड के अगर 100-200 लोग अगर आपके साथी हैं, आप पे फैथ करते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो दोस्तों आपका पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई काम नहीं अटकेगा। तो रिश्तों को सुधारिएगा, अपने साथियों को महत्व दीजिए, एक दूसरे से जुड़िएगा, एक दूसरे से अच्छे से बात करिए, प्यार करिए, एक दूसरे को अच्छे रिलेशन बिल्डअप करिएगा। यही मेरा मैसेज है मेरे बच्चों आप सबको, कि हमें हमारे रिलेशन सुधारने होंगे, एक दूसरे को महत्व देना होगा, एक दूसरे की बात को सुनना होगा, सपोर्ट करना होगा। जब भी उसको जरूरत पड़े तो सपोर्ट करिएगा, फिर आपको कभी अगर जरूरत पड़ती है तो वो सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही साहू सर हैं आपके, आपके साहू सर आपको जो मैसेजेस दे रहे हैं वो खुद भी फॉलो करते हैं। मेरे लिए एक एक स्टूडेंट बहुत खास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिगरी होता है मेरा, मेरे जिगरी की तरह रखता हूं। जैसे मेरे तो दोस्त भी आप ही लोग हो। अभी मैं कोई भी एग्जाम सेंटर पे चला जाता हूं ना, तो बच्चों से बिल्कुल वही अपनापन, वही प्यार, वही रिलेशंस, और यही मुझे बरकरार रखना। मुझे पता है मेरे दोस्तों कि हमें अब बाकी की जो लाइफ है ना पूरी, वो इसी फील्ड के अंदर हम लोगों को स्पेंड करना है, और फिर सबको मिलजुल के ही रहना है। एक आवाज लगाओ तो आपके 100 दोस्त आ जाए, ऐसे रिश्ते आपको बरकरार रखना है। क्लियर है मेरे बच्चों सबको? सर फीस क्या रहेगा ऑनलाइन बैच का? 4 जून से जो स्टार्ट हो रहा है, फीस मेरे बच्चों 12,600, यानी कि ऑनलाइन, ऑफलाइन की जो फीस होती है 18,500, उससे 40% कम फीस होती है ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन के अंदर तो वैसे ही फीस बहुत कम होती है, और 6 महीने तक तो आपकी क्लासें चलती है लाइव, और 5 घंटे डेली आपकी लाइव क्लास होती है। और उसके बाद आपके पास 6 महीने बाद जैसे ही कोर्स होगा तो 6 मंथ आपके पास और भी पूरे वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, यानी ओवरऑल आपको 12 मंथ का वैलिडिटी इसके अंदर मिलेगा। 12 मंथ वैलिडिटी से क्या फायदा होता है मेरे बच्चों? इससे बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को इस बैच के अंदर दोबारा अगर कोई भी टॉपिक रिवीजन करना है, या पूरा कोर्स आपको दोबारा रिवीजन करना है, तो आप इसको कर पाते हो, रिवाइज कर लोगे। क्योंकि अब तो आपको पता है कि नॉर्सेट भी 2 बार होने लग गया है, तो 2 बार नॉर्सेट होगा तो 12 महीने वैलिडिटी जो है स्टूडेंट के पास रहेगी। तो उससे क्या होगा, दोनों नॉर्सेट वो एक ही कोर्स से दे पाएगा।
एक बार वो क्लासेस कर ले जीरो से, पूरी सिस्टमेटिक तरीके से अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर ले, और फिर वो नॉर्सेट के 2 एग्जाम आसानी से दे। तो मेरे बच्चों, पहले प्रॉब्लम हमारे लिए ये हो गया था कि नॉर्सेट एक ही बार होता था, तो बच्चों को 12 महीने में एक बार तैयारी करी, और उसके बाद अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो फिर वो होपलेस होके बैठ जाते थे। लेकिन अब मेरे बच्चों ऐसा नहीं है, एग्जाम दिया और एग्जाम देते ही अगर मान लो आपको लग जाता है कि इसमें मेरा स्कोर जो है सही नहीं आएगा किसी भी दिक्कत के कारण, तो आप तुरंत तैयारी शुरू कर दो बिना रुके, क्योंकि दूसरा चांस जस्ट आपके पास 5 महीने बाद ही आ रहा है, यानी 5 महीने बाद फिर से आपको गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैं एम्स का बहुत बड़ा धन्यवाद इसी बात के लिए देता हूं कि उसने ये निर्णय लिया, क्योंकि ये मस्ट था मेरे बच्चों, 2 बार आपका नॉट सेट करवाना। इससे हमारे लिए रास्ते खुल गए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो मेरे बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला डिसीजन है कि जॉब लगने की संभावनाएं क्रिएट हुई है, इससे चांसेस बढ़े हैं। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ऑनलाइन बैचेस होते हैं। और खास बात एक और याद रखो, अपने सारे ऑनलाइन बैचेस के अंदर सारी क्लासेस लाइव दी जाती हैं, 100% लाइव। और फिर बच्चों का ध्यान रखा जाता है, लाइव के बाद सारी क्लासेस के वीडियो लेक्चर आपको मैं एज ए गिफ्टेड सबको देता हूं। उसके बाद भी आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ देता हूं। तो क्या करना होता है मेरे बच्चों, अगर आप लाइव क्लास, सपोज करो आपके घर में कोई शादी आ गया, फंक्शन आ गया, या किसी कारणवश आपको इलनेस कुछ भी हो गया, आप क्लास नहीं ले पाए लाइव क्लास, तो दूसरा ऑप्शन देता हूं सब बच्चों को कि आप उसका वीडियो लेक्चर भी पढ़ करके और क्लास कंप्लीट करोगे। मेरा किसी स्टूडेंट का क्लास नहीं छूटता है। उसके बाद मेरे बच्चों, मान लो आप 5 दिन से गैप आ गया, आपके पास क्लासेस ले नहीं पाए, आपकी छूट गई है, आप वीडियो लेक्चर से भी क्लास नहीं कर पाए, तो फिर तीसरा ऑप्शन फिर से मेरे बच्चों ध्यान रखा जाता है, हर लेक्चर की ई नोट्स, जिससे पैनल पीडीएफ कहते हैं हम लोग, टीचर पढ़ाते हैं, हर एक लेक्चर की पैनल पीडीएफ आपको साथ के साथ ऐड करवा दी जाती है। अगर आप लाइव नहीं ले पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड कर लोगे। रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, आप पीडीएफ से क्लास कर लोगे। तो मेरे बच्चों, क्लास करने के 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ताकि एक भी स्टूडेंट का एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और जो फीस वो खर्च कर रहा है बेटा, उसका एक सेकंड उसका यूज होना चाहिए, एक एक चीज उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चों, अगर आपको, मेरे स्टूडेंट्स को वैसे डाउट नहीं आते हैं, लेकिन अगर डाउट्स आते हैं किसी टॉपिक के अंदर, तो उसको सोल्व कराने का भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है। यानी कि अगर आपको कोई डाउट आ जाए, तो सबसे पहले तो बेटा आप लोग लाइव चैट में ही आपका डाउट पूछ लेते हो, जैसे कि अभी आप लोग पूछ रहे हो, मेरे से सारी बात कर रहे हो। और अगर फिर भी आपका डाउट सोल्व आउट नहीं होता है, तो एक सारे बैच के बच्चों का एक ग्रुप बनता है वुगली ऐप के अंदर ही। सारे बैच के जितने स्टूडेंट है, जैसे अभी आप लोग हो ना, सबका एक ग्रुप बना हुआ है ना, जिसमें रेगुलरली इंफॉर्मेशन आती है। तो इसी तरह से मेरे बच्चों, आप अपना डाउट वहां भी शेयर कर सकते हो। ट्यूटर जो भी उनको समय मिलेगा आपके डाउट का रिप्लाई करते हैं। और इवन व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज कर देते हो ना, तो मुझे जब भी समय मिलता है, लेकिन आपको पता होगा रिप्लाई जरूर आता है। कई लोगों ने देखा होगा, कोई भी आप मैसेज कर दें, मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी मैसेज कर दें, कुछ भी करें आप, आपका रिप्लाई आंसर जरूर आएगा। नेहा कुछ बोल रही हैं, भाई सर मैं एज अ लेक्चरर वर्क कर रही थी प्राइवेट कॉलेज में, मेरे सारे स्टूडेंट को मैंने भुगली सजेस्ट किया है उन्हें, और अभी तो मैटरनिटी लीव पर हूँ। एक बार उनको फिर से इन्फॉर्म कर देना, अगर उनका ग्रुप वगैरह बना हुआ है बैच वगैरह में, 2-4 बच्चों को कह देना कॉल करके, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। गौरा, मेरे कोई भी कोचिंग के बारे में पूछे या ना पूछे, लेकिन मैं अपने जने बोल वालों को गूगली सजेस्ट करती हूँ, और मैं 3 फ्रेंड ने ज्वाइन भी किया है 21 बैच में। वेरी गुड गोरा, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों, यही हौसले के साथ आप सबको भुगली परिवार में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना उत्तरदायित्व निभाना है। दोस्तों, एक और काम करना है आपको, ये दोनों पोस्टर आपको मिल गए होंगे, ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे या तो,
एक अपने फैकल्टी वाले पोस्टर भी व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, और एक आपको गूगली ऐप के इनबॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा तो वहां पे हर किसी को मिल जाएंगे। गूगली ऐप का जो इनबॉक्स है ना आपका चैट वाला, और आपका ग्रुप, उसको खोलना। ये चारों पोस्टर बेटा आप सबको वहां पर मैं प्रोवाइड करूंगा। इन चारों पोस्टर्स को एक तो आप अपने फेसबुक वाले सोशल मीडिया पे लगा देना, और एक आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देना। और ऐसा आपको बैच की जो 4 जून का बैच है ना अपना, वहां तक 4 से 5 बार लगाना है। मतलब आज लगा दिया, फिर हट गया 24 घंटे में, तो फिर कल परसों लगा दिया, फिर 1-2 दिन का गैप देके लगा दिया। तो ऐसे करके मेरे बच्चों आप सबको 4-5 बार कम से कम लगा लेना है, ताकि हर एक जो आपकी स्टेटस को देखता है, तो स्टेटस को देखता है तो उससे पता चल जाए कि नहीं ये बुगली का स्टूडेंट है। और आपसे फिर वो खुद ही पूछ लेगा कि सर आपने कहाँ से प्रिपरेशन करी है, और कैसा साहू सर पढ़ाते हैं, बुगली में कैसी पढ़ाई होती है, तो वो आपसे खुद ही क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है बेटा, तो चलिएगा अब मैं यूनिट शुरू कर रहा हूं। बहुत सारी बातें होगी, सारी इंफॉर्मेशन मैंने मेरे सारे स्टूडेंट्स को दे दिया, और मेरे फैमिली के 40-50-100 लोग सुन रहे हैं। तो मेरे बच्चों, अब मेरे को इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करने की या कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है क्या? अब मुझे कहीं पर कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं पर पेड एडवर्टाइजमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना मेरे बच्चों। एक बार मुझे आप लोग विश्वास दिला दो कि सर कोई जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं आपके साथ। क्योंकि मेरे बच्चों कई कंपनीज होती हैं, तो उसमें पेड एडवर्टाइजमेंट मुझे तो आता भी नहीं है, कैसे करते हैं आई डोंट नो। तो मेरे को पता नहीं है कि कैसे फेसबुक में ऐड लगाते हैं, कैसे इंस्टाग्राम में ऐड लगाते हैं। आप ही मेरे एडवर्टाइजमेंट हो, आप ही मेरे जो है, जो आप ही हैं। मतलब मैं पढ़ाने में इतना खोया रहता हूँ दिन भर आपके लिए कंटेंट वगैरह बनाने में, कि मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है कि मैं कहाँ ऐड करूँ, कहाँ क्या करूँ। और वो मेरी बस की भी नहीं है मेरे बच्चों की मैं एडवर्टाइजमेंट लगा दूँ। इतना पैसा मेरे पास है भी नहीं कि मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दूँ सिटी के अंदर। मेरे बच्चों आप ही मेरे एडवर्टाइजमेंट है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। जो करोगे आप करोगे। मेरे को पता नहीं है कि कैसे क्या होता है। बस मेरा समय मैं चाहता हूं कि सिर्फ पढ़ाने में मेरा समय बीते। जितना भी समय ईश्वर ने मुझे दिया है वो सिर्फ पढ़ाने पे मेरा पूरा जाए। तो चलिए मेरे बच्चों, अब मैं आपकी इस यूनिट को शुरू कर रहा हूं। यूनिट आप जानते हो बहुत जबरदस्त यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है।